सो ये है एनार्क स्मार्ट वॉच और इसे यूज करते हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं। 2 अपडेट इसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसको मैंने जिम में यूज किया, इसको हमने बाहर वॉकिंग के टाइम पे यूज किया, पानी में डुबा के भी यूज किया। और जितने भी आरोप लगे हैं इस वॉच पे, क्या वो सही हैं? क्या ये वॉच 7000 में वर्थ इट है कि नहीं है, इस वीडियो के आखिर तक सब पता चल जाएगा। और जैसा कि श्लोक भाई ने बोला, एक वॉच में 4 चीजें मैटर करती है, तो वही 4 चीजें टेस्ट करेंगे और 4 लोग क्या कहेंगे ये हम पता लगाएंगे। कुछ समझे दया। तो दोस्तों बिल्कुल तगड़ी टेस्टिंग होने वाली। सो लेट्स गो, व्हाट इज अप। ना पहला पॉइंट है डिजाइन, लेकिन उससे पहले मैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। देखो बॉक्स में जो है ब्रांडिंग अच्छी खासी की गई है एंड जो वॉच का बॉक्स है ये भी अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है। बट सबसे पहले में आपको वॉच मिल जाती है, एक टाइप ए टू टाइप सी कन्वर्टर भी यहाँ पर मिलता है। सो अपने फोन से भी इस वॉच को चार्ज कर सकते हो क्योंकि इसमें एक वायरलेस चार्जर भी मिलता है। बट ये वायरलेस चार्जर ना थोड़ा सा दिक्कत देता है कि इसका मैग्नेट लूज है। एंड इसमें एक दिक्कत और आती है कि अगर आपके पास सिलिकॉन स्ट्रैप वाली वॉच है तो इसमें जो है ना ये पूरा प्रॉपरली ऐसे फ्लैट सरफेस पे नहीं रख सकते इसे। तो आपको इसे या तो बिल्कुल किसी कॉर्नर पे इस टाइप से रखना पड़ेगा या तो वॉच को लेटा के कुछ इस टाइप से रखना पड़ेगा और वहां पर हल्का सा हिल जाए तो ये चार्जर निकल जाता है। तो मैग्नेट थोड़े अच्छे हो सकते थे दोस्तों। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉक्स। बट मेन मुद्दा आ जाता है कि डिजाइन और बिल्ड कैसा है। एंड लिटरली ये इस वॉच का सबसे बेस्ट पार्ट है। इसमें आपको ऑक्टागोनल शेप देखने को मिल जाता है एंड डेफिनेटली वॉच प्रीमियम फील होती है। आप जैसे ही वॉच को पहनोगे और देखोगे और हाथ में पकड़ोगे तो आपको कुछ महसूस होगा, कुछ फील होगा प्रीमियम वाला। भावनाओं में अलग बह जाते हैं। एंड वॉच का थोड़ा सा डिजाइन ने डेफिनेटली वो टेस्ला का ट्रैक है ना उससे रिसेम्बलेंस करता है और इसी चीज को जो डिफरेंशिएट करता है ना ऊपर में आने वाला है ये येलो। तो पहले स्टार्टिंग मुझे लगा कि वो बचपन में नहीं आते थे रेडियम जैसा कि ऐसे आंख करके देखने से जलता था, बट वैसा नहीं है। जस्ट यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है और सेम कलर आपको यहाँ पर क्राउन में भी देखने को मिलेगा। बट एक चीज आ जाती है, यहाँ पर वॉच ना थोड़ी सी बड़ी है। अब आप बोलोगे बड़ी है तो क्या दिक्कत है? ये दिक्कत आएगी उनको जिनके हाथ पतले हैं। देखो नॉर्मली जो एप्पल वॉच से लोग कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग वॉच, इनमें अलग अलग साइज देखने को मिलता है, बट इसमें एक ही साइज मिलेगा और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर आपके हाथ थोड़े से पतले हैं तो भाई साहब आपके हाथों की शोभा बढ़ाएगी नहीं, तब थोड़ा सा अजीब टाइप की आपको वॉच लगेगी। ऐसा लगेगा भाई साहब वॉच को आपने नहीं पहना है, वॉच ने आपको पहना है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और ऐसा कुछ अनाउंसमेंट भी यहाँ पर नहीं किया कि अलग साइज रहने वाले हैं। तो दोस्तों पतले हो तो बॉडी बनाओ, नहीं तो यहाँ पर बांधने वाली वॉच आपको थोड़ा यहाँ पर बांधनी पड़ेगी ना। वॉच का जो केस है इसके बारे में बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील है। इसमें भी बहुत विवाद हुआ कि स्टेनलेस स्टील नहीं है। देखो स्टेनलेस स्टील सुन के हमारे मन में जो दिमाग में याद आता है, घर में बर्तन जो आते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो चमकते हुए होते हैं। बट यहाँ का स्टेनलेस स्टील आपको मैट फिनिशिंग के साथ ब्रश टाइप में देखने को मिल जाएगा, कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह इसमें नहीं दिखती है। तो अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील यूज किया तो डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील होगा। सो ये भारी भरकम है, ये प्रीमियम भी फील होता है हाथ में पकड़ने में एंड ओवरऑल कंफर्टेबल भी है। हमने वॉच को काफी टाइम से, मैं वॉच पहनता रहता हूँ, कंटिन्यूअसली तो नहीं पहनता लेकिन कहीं ओकेजन वगैरह में जाना हो तो पहन लेता हूँ। तो यहाँ पर वो कंफर्टेबल भी फील होता है। और मैंने हाथ को ऐसे वैसे भी करके देखा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि इसका क्राउन चुभ रहा है या नीचे से कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा है। लेकिन एक चीज बता दूं, थोड़ा सा हेवी साइड में वॉच आती है तो अगर आप शुरू में पहन रहे हो ना तो थोड़ा सा आपको अनईजी होगा, आपको निकालने का मन करेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा आपने वॉच पहनी। एंड मैं 24/7 तो वॉच नहीं पहनता हूँ क्योंकि सोते टाइम मुझे चाहिए भाई साहब सब कुछ खोल दो, मतलब कपड़े छोड़ के, क्योंकि सोते टाइम मुझे अनईजी हो जाता है अगर कोई गैजेट वगैरह ऐसा हाथ में बांधा हो। पहले मेरी आदत थी कि मैं वॉच पहन के सो जाता, लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंजेस, टाइम फ्लाइज, पीपल चेंज, सो हम भी हो गए। एनीवे मैंने कंफर्टेबल बोला था, उसका मेन जो रीजन था ना वो था इसमें यूज होने वाला सिलिकॉन स्ट्रैप। नॉर्मली जो अदर स्मार्ट वॉचेस रहते हैं, हमने बहुत सारे अदर स्मार्ट वॉचेस भी यूज किए, मेटेलिक बैंड भी यूज किए, नॉर्मल सिलिकॉन स्ट्रैप्स वाले भी यूज किए। तो मेरे को इसकी क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पर काफी प्रीमियम लगी। आपको इसमें जो है टेक्सचर भी मिल जाता है, ऐसे लाइंस टाइप की देखने को मिलती है, लेयर ब्रांडिंग मिल जाती है एंड इनफ होल्स मिल जाते हैं कि आप अपने यहाँ पर हाथ जितना मोटा है उसके हिसाब से इसे बेस्ट फिट में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने तो इसे टाइटली बांध लिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत आती है कि अगर आपका हाथ कहीं पे भी हल्का ऐसे लग जाता है तो ये बहुत इजीली निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने जस्ट ऐसे किया, ये निकल चुका है बैंड। सो अगर आप भीड़ भड़ाके वाली जगहों से निकलते हो वॉच को ऐसे पकड़ के हाथ में, जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में कर रहे हो, तो वहां निकलने के चांसेस हो जाते हैं। भीड़ भड़ाके में गिर जाएगी तो भाई साहब मिलेगी नहीं, चोरी हुई किसने देगी किसी को नहीं पता, फिर कोई जीपीएस भी नहीं है वॉच में कि आप पता लगा लो। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी इनका जो मैग्नेटिक स्ट्रैप है उसमें वैसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ और एडिशनल वेट भी जोड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखना। थोड़ा सा फिर हाथ में बहुत ज्यादा
भारी चीजें भी अच्छी नहीं लगती। बाकी डिजाइन में इसकी डिस्प्ले भी जुड़ती है, तो आउटडोर में काफी ब्राइट है इसकी डिस्प्ले, कलर्स वगैरह भी यहाँ पर सही निकल के आते हैं। एंड जितना भी हमने इसे यूज किया ना, कहीं पे भी ऐसा देखने में दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली सनलाइट में भी हमने देखा, वहां पर भी कोई इशू नहीं आता है। इवन साइड वगैरह से भी देखा, वॉच वहां पर भी अच्छे से विजिबल है, ज्यादा ब्लैक नहीं होती है। बट एक दिक्कत है यहाँ पर कि बेजल्स आपको ना बहुत थिक मिल जाते हैं। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7000 की अगर कोई वॉच आ रही है ना, तो उसमें बेजल्स ना के बराबर होने चाहिए। बट अगर आप ये बेजल्स को देखो तो बिल्कुल बजट वाला फील आ जाएगा डिस्प्ले के मामले में। अगर आप ब्लैक वाला कोई थीम अप्लाई करके रखोगे तब पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही कोई फुल वॉलपेपर टाइप का रहता है उसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको बजट वाली फील आ जाएगी। और इसमें एक और चीज मैं देख रहा था, शुरू में जो पृथ्वी वाला है इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये यहाँ पर पृथ्वी भी मूव होती है, लेकिन साइड वाइड में मूव नहीं होती है। बट इसमें जो बाकी 2 एनिमेटेड वॉच फेस मिलते हैं ना, वो उनकी क्वालिटी ऐसा लगता है कि 3GP वाली वीडियो कुछ डाल रहे, तो इनकी क्वालिटी और इंप्रूव हो सकती है। अब वॉच में एक रोटेटिंग नॉब भी है, इसके ऊपर एक माइक मिलता है, नीचे में एक बटन है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, नीचे में अलग अलग सेंसर्स हैं। बट नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये ग्लॉसी सरफेस के साथ आता है, और साइड में आप देख सकते हो थोड़े से स्क्रैचेस लग चुके हैं। और अगर वॉच की माइक की क्वालिटी की बात करें तो इस टाइम पे जो अब आपको आवाज सुनाई दे रही है, हमने दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया है, सो इस टाइप की आवाज सामने वाली पार्टी को जाएगी। एंड आई थिंक सो यहाँ पर काफी डिसेंट आवाज आ जाती है, आप वॉच से भी बात कर सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का आपको माइक मिलता है। सो अब जो आप गाने की आवाज सुनोगे वो इसी के स्पीकर की है। और ये जो बटन है ना नीचे, ये सीधा आपको वर्कआउट मोड में ले जाता है। बट इस मेन्यू में भी ये जो क्राउन को घुमा के ना आप वर्कआउट में ऊपर नीचे नहीं जा सकते, यहाँ पर आपको टच करके ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छी चीज है कि जो भी आप वर्कआउट फ्रीक्वेंटली करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर में आते जाते हैं, तो बार बार आपको उनको ढूंढने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ेगा। और ये जो रोटेटिंग क्राउन है ना, इसमें भी आपको डायमंड कट का डिजाइन देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका भी शेप आपको ऑक्टागोनल शेप में मिलता है। तो काफी बारीकी से इन लोगों ने इस चीज को डिजाइन किया, और डिजाइन इन लंदन है, जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यार किया होगा। इतना इन लोगों ने दिखा दिया सब लोगों को, इतना चीजें दिखाती नहीं है बाकी ब्रांड्स। बट हल्की सी चूक हो जाती है यहाँ पर भी कि क्राउन को आप ना, अगर आप नॉर्मली हाथ से ऐसे करके घुमाने की कोशिश करोगे तो ये घूमता नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसे फिसलने वाले मटेरियल के साथ आता है। तो हल्का सा आप ऐसे एक उंगली से करोगे तो ये प्रॉपरली नहीं घूमेगा, आपको हमेशा इसे ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे करके ही घुमाना पड़ेगा। और अगर आपको इसे प्रॉपरली घुमाना है तो एक उंगली नीचे डाल के देन हल्का सा इसे ऊपर हो जाएगा, देन यहाँ पर आपको ये प्रॉपरली घूमने को मिलेगा। बाकी इस क्राउन का यूज केस बताएंगे आगे, बट ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा काम किया गया है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं बट ओवरऑल आपको वैल्यू मिलती है ना। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इस सबसे पहले इस वॉच के ऐप के बारे में बात करें तो ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में चल जाता है। सो ये इनका ऐप मिल जाता है। इसे बेसिकली ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपके एक्टिविटी गोल्स आ जाएंगे, वर्कआउट रिकॉर्ड्स आ जाएगा, जो भी आपने वर्कआउट वगैरह किया, में कितनी देर हर्ट ऊपर नीचे जो भी रहा, यहाँ पर प्रॉपर शो करेगा एवरेज के साथ। इसके अलावा नीचे में आपको यहाँ पर स्लीप टाइप का ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेस लेवल, SpO2 मीटर, वेट वगैरह। और यहीं पे ऐसे स्वाइप डाउन करोगे तो ये रिफ्रेश कर देगा, कनेक्ट कर देगा आपके वॉच को। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज एंड वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाता है। वॉच फेस में यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, और ऐसे स्वाइप अप करोगे तो और ऑप्शन नीचे में आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर एक ऑप्शन की कमी है कि आप अपना कोई भी खुद का वॉच फेस या खुद की फोटोज वगैरह नहीं लगा सकते। इसके अलावा रेस टू वेक का फंक्शन यहाँ से इनेबल कर सकते हो, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, नोटिफिकेशन एडजस्ट कर सकते हो, एंड हार्ट रेट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ से कर सकते हो। एंड इसमें 10 मिनट से मिनिमम एटलीस्ट 5 मिनट भी होना चाहिए था इसमें। और हार्ट रेट का अलर्ट मॉनिटर भी ऑन कर सकते हो, कभी भी इससे ज्यादा गया है, इससे कम गया तो आपको अलर्ट मिल जाएगा वॉच में। एंड म्यूजिक में जो भी आपके फोन में म्यूजिक है ना, उसको अगर आपको अपने वॉच में भेजना है, यहाँ से क्लिक करके वो सेंड होगा फिर आपके वॉच में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंड हो रहा है, और जब तक ये सेंड हो रहा है तब तक आप अपनी वॉच को आराम से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम वॉच के अंदर आने वाले UI के बारे में बात करें, उससे पहले बता दूं यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है। और इन लोगों ने क्लेम किया कि यहाँ पर हाई सिलिकॉन चिप इन लोगों ने यूज किया है, जो 20,000 वाली वॉच में आता है। बट सबसे पहली चीज ना जो बहुत एक्सपीरियंस खराब कर देती है, वो डेफिनेटली इन लोगों को फिक्स करना पड़ेगा कि अगर आप वॉच को पावर ऑफ करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने पावर ऑफ किया, इसके बाद ऑन करने के लिए 2-3 सेकंड के लिए मैं दबाता हूँ, भाई साहब ऑन होता है ये 20-25 सेकंड बाद। सो इससे कम टाइम में तो कुछ स्मार्टफोन ही बूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इन लोग को फिक्स करना पड़ेगा इसका।
एंड जो स्टार्टिंग में कनेक्शन का इशू था ना कि आपका फ़ोन के साथ ये पेयर नहीं हो रहा था, थीम इंस्टॉल नहीं हो रही थी, देन गाने नहीं डाल पा रहे थे, अब सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं ना। अब लास्ट में बात करें वॉच की यूआई के बारे में तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड करोगे आपके सामने म्यूजिक आ जाएगा, देन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये चीज़ें राइट साइड से भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप स्वाइप यहाँ से डाउन करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपके पास ब्राइटनेस बार है, डू नॉट डिस्टर्ब है, टॉर्च वाला मोड भी आपको देखने को मिलेगा। देन नीचे से ऊपर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे और प्रेस करके रखोगे मेन स्क्रीन पे तो आपके सामने वेरियस वॉच फेसेस आ जाएंगे ना। इस बटन को दबा के यहाँ पर आपके सामने पूरा मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बट अब यहाँ पर कुछ चीजें ना जो आपका एक्सपीरियंस खराब करेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद भी जो 60 हर्ट्ज में जो है ना पूरा वॉच यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। आप टच करके जो भी चीजें करते वो 60 हर्ट्ज में चलती है, लेकिन क्राउन का यूज करके वो अगेन यहाँ पर 30 हर्ट्ज में आ जाती है। बट उससे पहले आप नोटिफिकेशन ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तब ये 30 हर्ट्ज वाला फील आएगा। स्वाइप आपको करेंगे नोटिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर आपको अगेन 30 हर्ट्ज वाला फील आएगा। वॉच फेसेस में भी जो इधर उधर नेविगेट करेंगे आपको 30 हर्ट्ज का फील आएगा। तो ऑलमोस्ट सभी सिनारियो में ऐसा है ना कि टच करके आप जब यूज करोगे तब 60 हर्ट्ज फील होगा, लेकिन क्राउन से यूज करने में ये 30 हर्ट्ज वाला फील देगा। और क्राउन की बात करें तो क्राउन में भी जो है ना हर जगह ये वर्क नहीं करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां पर इसे वर्क करना चाहिए, जैसे गाना चलाते टाइम वॉल्यूम कम ज्यादा इससे नहीं होती। अब यहाँ पर मैं गया था, मैं एक और चीज देख रहा था कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ना इवन टच भी यहाँ पर काम नहीं करता। आपको जस्ट प्लस और माइनस बटन दबा के ही वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते। इवन कॉल करते टाइम इसको घुमा के आप वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। और ये चीजें मैं सारी लेटेस्ट अपडेट के बाद में बता रहा हूँ आपको। और हाँ, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के बाद ना कॉल वाला फीचर इन लोगों ने ऐड कर दिया है, तो आप अपने वॉच से ही कॉल कर सकते हो। ऑल द टाइम ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए। लेकिन कॉल करते टाइम भी मैं एक चीज देख रहा था, जब किसी और का कॉल आ रहा था तो ये वॉच में शो ही नहीं करता है। तो मतलब 5 में से एक बार इसने शो किया और उसमें भी ऐसा हुआ ना कि जब मैंने इसे उठाया तो ये हैंग हो गया, उसी स्क्रीन पे फ्रीज हो गया। मतलब वॉच ने तो कॉल उठा दिया, फोन में भी कॉल उठ गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है ना कुछ वर्किंग विंडो नहीं आ रही थी वॉच में। तो ये अभी फिलहाल बगी स्टेट में है। अगर आप कॉलिंग वगैरह करना चाहें तो वो प्रॉपरली नहीं होगा। और इनफैक्ट ये जो क्राउन है ये वर्कआउट के मोड को ऊपर नीचे करने में भी यहाँ पर जो है वर्क नहीं करता है। एंड मे बी इन लोगों ने इसलिए इस चीज को किया होगा क्योंकि इनको भी शायद पता हो कि इसका जो क्राउन को घुमाने का ना थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है, ऐसे ऐसे करके घुमाना। अब इन लोगों ने क्लेम किया था कि चिप अच्छा यूज किया, तो इनको सॉफ्टवेयर को पॉलिश करने की और जरूरत है, क्योंकि जब आप रेस टू वेक वाले फीचर को देखोगे तो ये हल्का सा टाइम लेता है आपको टाइम दिखाने के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जब तक आप ऐसे करोगे भाई साहब पनवेल से गाड़ी निकल जाएगी। मेन्यू का स्टाइल चेंज करने के लिए भी एक दो ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें एक ही स्क्रीन में सारे ऐप्स हमें दिख जाएं। कॉल के टाइम पे कुछ मैसेज सेंड करने का ऑप्शन नहीं है, ये चीज भी ये ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप कॉल करते हो तब टाइम भी नहीं दिखेगा, तो वो चीज भी ऐड करनी चाहिए। बाकी वर्कआउट करते टाइम ना यहाँ पर म्यूजिक ऐप आना चाहिए। वर्कआउट मोड में कुछ नहीं होता, जस्ट ऊपर नीचे करोगे भाई साहब ये ऊपर ही चली जाती है, ब्लैक कर देते हैं स्क्रीन को क्राउन। तो क्राउन ऐसी ऐसी जगह वर्क करेगा, मेन जगह पे नहीं करेगा। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अभी ऑप्शन नहीं है, ये लोग अपडेट के साथ इसे ऐड करेंगे, ऐसा इन लोगों ने मेंशन तो किया है। इसके अलावा कैलकुलेटर का मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कैलेंडर दे सकते हैं ये लोग। वॉच में कैलेंडर डेफिनेटली यूजफुल रहता है कभी कभी। अगर आपके भी कुछ सजेशन है यूआई को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना। अब आ जाता है मेन मुद्दा, एल्गोरिथम एंड टेस्टिंग। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वॉच में, क्योंकि एक फिटनेस वॉच ली है तो उसमें हम फिटनेस ही ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिल जाते हैं, एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, हार्ट रेट सेंसर और SpO2 सेंसर। एंड बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस में ना डेडिकेटेड सेंसर नहीं देते हैं, एक ही सेंसर देते हैं, उसी में सारी रीडिंग आ जाती है। तो वो चीज पे हम बिल्कुल यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकते। इन लोगों ने अलग सेंसर यूज किया, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब टेस्टिंग के बिना कैसे बताएं कि कितना अच्छा है। सबसे पहले चेक करते हैं हम स्टेप काउंटर कितना एक्यूरेट है, और इस चीज के लिए हम चलेंगे सीधे। इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम आ चुके हैं भाई साहब खुले मैदान में, और भागेंगे दौड़ेंगे, देखेंगे कि कितना एक्यूरेसी हमें यहाँ पर इसके स्टेप्स में देखने को मिलती है। इस चीज को चेक करने के लिए हम 3 राउंड चलने वाले हैं 100 स्टेप्स। तो उसके बाद हम एवरेज देखेंगे कि कितना एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। Round 1. अभी हो रहे हैं 1164 स्टेप्स, और अब 100 स्टेप्स में चलता हूँ। 394, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अभी हो चुके हैं 1264 स्टेप्स। Round 2. तो अब इट्स राउंड 2, 99, 100। अभी एग्जैक्टली 1364 हो गए हैं। Round 3. अब हम 200 स्टेप्स चलते हैं, देखते हैं कि 200 स्टेप्स में भी एक्यूरेसी सेम रहती है कि नहीं रहती है।
200 आ जाओ। सो अभी जो 200 स्टेप्स के बाद रीडिंग आई है 1569। नाउ स्टेप काउंट करने के बाद अगर मैं तीनों राउंड का एवरेज में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहले राउंड में 1164 था स्टार्टिंग में, देन 1264 हो गया, तो इसने एग्जैक्टली 100 स्टेप्स नोट डाउन किए थे। दूसरे राउंड में 1264 पे स्टार्ट किया था, इसने 1364 दिखाया था, तो एग्जैक्टली 100 स्टेप्स तब भी काउंट हुए थे। जब तीसरे राउंड में हमने 200 स्टेप्स चले तब 1364 पे स्टार्ट किया था और 1569 तक गया था ये, तो वहां पर 205 रीडिंग देखने को मिली थी। तो 5 एक्स्ट्रा स्टेप्स थे, 5-10 ऊपर नीचे होते हैं, 15-20 भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों केस में ना बहुत क्लोज टू एक्यूरेट हमें रीडिंग देखने को मिली। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपका जो भी चलने वाला डेटा है ना वो यहाँ पर काफी एक्यूरेट आपको मिलेगा। एक और चीज जो स्टेप काउंटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हम अगर हाथ ऐसे ऐसे करते हैं सेम जगह पे, क्या यहाँ पर रीडिंग चेंज होती है, आइए देखते हैं। सो अभी हैं स्टेप्स 1684। अब मैं अपनी जगह पे ही रहूंगा लेकिन हाथ मेरे हिलते रहेंगे, तो 1684 से देखते हैं कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़ते भी हैं कि नहीं बढ़ते हैं। यूजुअली हैंड के मूवमेंट ऐसे ही रहते हैं। क्रिश पार्ट 8। सो स्टेप्स हो चुके हैं 1737। इस टेस्ट में तो ये फेल हो चुका, अगर आप हाथ ऐसे ऐसे कभी कर देते हो तो उसकी भी काउंटिंग यहाँ पर हो जाएगी भाई साहब। रिसेंटली बहुत एक अजीब चीज़ इसमें मैंने ऑब्जर्व करी, जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं उनको पता था, मैं रिसेंटली अभी गया था घूमने। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हो तो हो जाओ भाई साहब, वहाँ पर हम Q&A वगैरह ये सब चलता रहता है। तो जब मैं ट्रिप पे गया, मैं बस में नॉर्मली जैसे बैठते हैं, सीटर बस थी तो ऐसे बैठा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, हाथ में ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टेप्स बढ़ रहे थे। मैं बस में बैठा हूँ और स्टेप्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना कंसर्न पैदा कर देता है कि आप अगर ट्रेवल कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हो इस वीडियो में, यहाँ पर मैं नॉर्मली बैठा हुआ और वॉच में ऑटोमेटिकली इसने इतने स्टेप्स बढ़ा दिए। एंड अब ये नहीं पता कि ये चीज सॉफ्टवेयर से फिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। नाउ दिल की धड़कनों को चेक करने के लिए हम चलेंगे सीधे जिम। तो अभी आप देख सकते हो अच्छा खासा वर्कआउट किया थोड़ा 10 मिनट का। 140 यहाँ पर शो रहा है लेकिन ये जस्ट 97 शो कर रहा है, 98। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, हल्का हल्का बढ़ने लगा है अब, बट अभी धीरे धीरे नाउ क्लोज आ चुका 133 एंड 132। बट लेट्स सी अभी और ज़्यादा वर्कआउट करते उसके बाद पता लगाते हैं। अभी आधा घंटा हो गया वर्कआउट को, 141 यहाँ पर आ रहा है और इसमें 103। अब तो पसीना भी आ चुका है अच्छा खासा, और ये पोस्ट वर्कआउट की कंडीशन है। एंड अब ये आ गया है क्लोज, बट अभी भी डिफरेंस है। जैसे यहाँ 140 चल रहा है, इसने ड्रॉप कर दिया 128, तो काइंड ऑफ इनएक्यूरेट, आपको एग्जैक्टली रीडिंग नहीं मिलेगी। सो अभी नॉर्मली हम चेक कर रहे हैं, सो 119 आ रहा है यहाँ पर एंड इसमें 120, वेरी क्लोज। बट अब जो है ना इसको निकालते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ाते हैं, पुशअप्स वगैरह करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअल कितना शो करता है, यहाँ पर भी डिफरेंस है कि नहीं है। लेट्स सी। सो अभी अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया है और सांस भी काफ़ी फूल चुकी है, बट लेट्स सी अब रीडिंग कितनी आती है। तो मेजर हो रहा है, कंडीशन पम्प्ड बिल्कुल 167। ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा 167, और इसने 98 निकाला है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 90 100 समझ लो और 70 बीट्स का डिफरेंस है। इतना बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगेन रीस्टार्ट किया मैंने क्योंकि अभी हार्ट बीट तो रहेगी थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। अभी भी 100 ही आया है और यहाँ 158 पहुँच चुका है। बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट आई है, ऐसा नहीं है ये हमेशा होती है, कभी कभी सही रीडिंग आती है जैसे हमने पिछली बार टेस्ट किया, बट इस बार तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो काइंड ऑफ अभी इनकंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस मिल रही है। अभी भी पहन रखा है और अब जाके ये बंद हुआ और इसने 100 पे रखा है। तो हमेशा से मैं बोलता हूँ कि कितनी भी अच्छी वॉच हो, कितना भी अच्छा कोई भी आपने एप्पल वॉच भी पहना हो, तब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको हमेशा मेडिकल डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स आपके सामने। बाकी हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ट्राई किया, जैसे हमने अपना कीवी निकाला है, तो कीवी का जो है टेक्सचर थोड़ा सा ऐसे ह्यूमन बॉडी के जैसा है, क्योंकि हल्के हल्के से इसमें कांटे भी लगे रहते हैं, तो बाल जैसा लगता है ये। तो इस पे निकाल के देखा तो रीडिंग यहाँ पर आ रही थी, बट उसके बाद हमने इसे परफ्यूम के उस पर देखा, उस पर बिल्कुल रीडिंग नहीं दिखा रहा था। देन हमने बैटरी पे भी टेस्ट किया, वहाँ पर भी रीडिंग नहीं आ रही थी। बट इसके अलावा SpO2 मीटर भी हमने चेक किया। इसे हमने अपने प्रोफेशनल यंत्र डॉक्टर ट्रस्ट के ऑक्सीमीटर से टेस्ट किया, तो उसमें 99 तक आ रही थी, इसमें 96 आ रही थी। तो 2% का फर्क हो रहा था। और SpO2 में ये चीज़ें बहुत मैटर करती
करती है, बट इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमें किसी का ऑक्सीजन लेवल जिसका कम है उसके साथ चेक कर सकते हैं, तो वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एंड बाकी जो इसका स्लीपिंग वाला डेटा है ना, उसकी एक्यूरेसी ठीक मिल जाती है, बट उसमें भी एक दिक्कत है कि स्ट्रैप निकल जाता है कभी कभी, तो उसकी वजह से जो है रीडिंग आपकी आधी अधूरी रह जाएगी। एंड वॉच में IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो पानी के स्प्लैशेस वगैरह पानी में डुबा भी सकते हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 ATM की रेटिंग एटलीस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि आप स्विमिंग करते टाइम भी फिर इसको अच्छे से यूज कर पाते। अभी जो है ना, यूज करते हुए भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो ओवरऑल सारी टेस्टिंग के हिसाब से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, जितना इन लोगों ने क्लेम किया कि भाई साहब हमारा डेटा डेटा डेटा, उतना डेटा एक्यूरेट नहीं है गाइस। ऐसा किसी जगह नहीं हुआ कि हमें एक्यूरेट डेटा हमेशा मिल रहा हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉन्ग आ ही रहा था, और ऐसा नहीं कि एक बार आता, काफी बार हमें अलग अलग रेटिंग देखने को मिली। बट नाउ अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें, क्या ये वॉच वर्थ इट है 7000 के लिए कि नहीं, अब इसको समझाने के लिए ये लोग इसको एप्पल वॉच से कंपेयर कर रहे थे और सैमसंग वॉच से भी कंपेयर कर रहे थे, तो मैं बोलूंगा सैमसंग वॉच इसी रेंज में मिलती है। तो कुछ पॉइंट्स मैं उसके बता देता हूं जो आपको इन दोनों में डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। जैसे सैमसंग की जो वॉच 4 मिलती है, इसमें आपको Wear OS देखने को मिल जाता है, प्रॉपर OS है जिसमें आपको गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब वगैरह ये सब चला सकते हो। इस वॉच में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ये बेसिक से जो है UI के साथ आती है। उसके बाद आपको NFC भी मिलेगा उसमें पेमेंट के लिए, GPS एंड वाईफाई भी मिलेगा, 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, लाइट सेंसर भी मिल जाता है कि ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर लाइट को एडजस्ट कर देगा। यहाँ पर ऐसा कोई सेंसर नहीं है नार्क वॉच में। इसके बाद ज्यादा सेंसर्स आपको सैमसंग की वॉच में मिलेंगे। देन आपको 5 ATM की रेटिंग मिल जाती है सैमसंग में, वर्सेस यहाँ पर IP68 की रेटिंग मिलती है। सो 1 से 1500 ज्यादा डाल के ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जो डेफिनेटली मैं बोलूंगा वर्थ इट रहेगा, क्योंकि 7000 रुपए देखो सीधी बात है वॉच के लिए कम नहीं होते हैं। बट अगर मुझसे पूछोगे तो 7000 दे के एनार्क वॉच लेना बहुत ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा। देखो आई नो टेक में एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा झमेले होते हैं, उन सभी को पार करके एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और जिस तरह से उन्होंने अपने हार्ड एंड मनी को स्मार्ट वॉच पे लगाया, मैं चाहता हूँ कि आपके भी हार्ड एंड मनी ना सही जगह पे इन्वेस्ट, और उस हार्ड एंड मनी में आपको जो बेस्ट स्मार्ट वॉच है उस रेंज में वो आपको मिले। क्योंकि एज अ रिव्यूअर देखो, मैंने आपको अच्छी चीज़ें जो थी वॉच में वो भी बताई, जो कॉन्स थे वो भी बताया, जितना मेरा एक्सपीरियंस जैसा रहा वो मैंने सब आपके सामने रखा है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब किया, आप मुझसे कनेक्टेड हैं। सो अगर इस वॉच का प्राइसिंग 3000 to 4000 के बीच में होता है, मेजॉरिटी 3000 तक ही होता, तब मैं बोल सकता कि हाँ वॉच आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सेंसर्स एक्यूरेट आपको देखने को मिलते हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन 7000 के प्राइस में डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं करती है। तो दोस्तों, पानी के जैसे सारी चीज़ें आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट रह गए हैं आपके तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी नई इंटरेस्टिंग ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और यहाँ से मैं सीधे रशिया जाएगा।